शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोत्तर के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजिल गांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जय। उत्तराध्यायन सूत्र के छठे वर्ग पर ये मेरा 21वां वीडियो है। कल हम 11वें गाथा का चिंतन कर रहे थे। न चिंता ताये भाषा कुआओ विजनुशासनम विसन्ना पावकम्ये ही बाला पंडिय मानिनो। गुरु भगवंतों ने 11वें गाथा के अंदर भाषा के बारे में समझाया है। भाषा अनेक प्रकार की है। अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि गुरु भगवंतों ने पहले हमें मोक्ष मार्ग के 4 मार्ग, मोक्ष में कैसा जाना उसके 4 मार्ग बताए। उन्होंने दिखाए ज्ञान मार्ग और आचरण मार्ग, ये 2 मार्ग दिखाए। लेकिन उनके प्रेरणा से हमें दर्शन और तप, ये 2 मार्ग हमें मिल गए। इस तरह से हम चारों मार्ग गुरु के माध्यम से जानकारी हो गई। अब हम उस मार्ग पर चल रहे हैं। तो फिर गुरु भगवंतों ने इस 11वें गाथा के अंदर भाषा का ज्ञान क्यों दिया? अरे भाषा का ज्ञान तो उन्होंने पहले दूसरे वो गाथा में ही देना चाहिए ना। हमें सब बातें समझा दी और सब बातें समझाने के पश्चात हमने धारणा कर ली, ये 4 मार्ग पर मोक्ष की ओर चलने का ये धारणा कर ली, संकल्प कर लिया। अब भाषा का उल्लेख कर रहे हैं। अब हमारी भाषा ह्रस्व दीर्घ या संस्कृत में अध्ययन करना या प्राकृत में करना, कौन सी भाषा में करना, कौन सी भाषा हमें सुविधाशील है, जिसका चिंतन उन्होंने पहले बताना ना। बाद में क्यों दिखा रहे? क्या कारण हो सकता है इसका? देखो, गुरु भगवान हमें एकदम सही मार्ग से, शॉर्टकट से आगे लेके जाते हैं। हमारा एक बेसमेंट, एक पैर मजबूती से रखकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते। अगर समझो भाषा का अगर पहले ही उल्लेख करे होते तो उस समय हमारी ये बात ध्यान में नहीं आई होती। हमें भाषा का बोध कब होता है? मान लो कोई स्थानक में जाता नहीं, कोई शास्त्र पढ़ता नहीं, कोई ह्रस्व दीर्घ का गंध नहीं है, कोई स्कूल का या पहली का कक्षा में ही नहीं गया, ऐसा व्यक्ति, या किसी को लिखने का पढ़ने का ज्ञान है लेकिन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति के मन में भाषा विषयी कोई शंका उत्पन्न होगी क्या? हम व्यवहार में देखते हैं, हमारे परिवार के अंदर, हमारे घर के अंदर 10 प्रकार के भाई व्यक्ति रहते हैं, सबके स्वभाव अलग अलग है। तो कभी उनका व्यवहार में ये ध्यान में आता है कि यहाँ पर ये वाक्य रचना गलत हो गई, ये सही हो गई, यहाँ पर ये ऐसा होना चाहिए, वैसा, ये बात ध्यान में आती है क्या? किसके? जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया नहीं, उस व्यक्ति के बारे में। जिन्होंने धार्मिक शास्त्र हाथ में ही नहीं लिया है, सिर्फ गुरुवाणी सुनी है, कभी कभी स्थानक मंदिर जाता है, पर्युषण पर्व या और कोई त्यौहार पर स्थानक में उपस्थिति देता है और व्यवहार करता है, वैसे व्यक्ति के मन के अंदर ये भाषा विषय ज्ञान, ये कल्पना आएगी क्या?
ये नहीं आएगी। ये कब आएगी? जब हमें भाषा का ज्ञान होगा। पहली बार अगर इच्छा कार्यक्रम का पाठ ले रहा है तो उसका ध्येय एक ही होता है कि मुझे ये पाठ याद करने का है। जैसे ही वो पाठ याद हो जाता है तब उससे ध्यान में आता है या ध्यान में लाके दे सकते हैं अपन कि इसका उच्चार ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। फिर जैसे ही पहले शुरू में जब इच्छा कार्यक्रम बोलता है उस समय हमें उसे बोलते हैं क्या? सिर्फ उसे याद करने के लिए हम प्रेरित करते हैं। जैसे ही याद हो गया अब उसे हम समझाते हैं ये पाठ ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए, इसका उच्चार ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। इसीलिए गुरु भगवंत यहाँ समझाते हैं आप मोक्ष के मार्ग पर तो चल रहे हैं, अब यहाँ पर कहाँ कहाँ गलती होती है तो इसका तुम ध्यान में रखो। और बाद में वो कहते हैं कि भाषा के माध्यम से तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। यानी उस समय जब हम उस राह पर चलते हैं, शास्त्र का ज्ञान थोड़ा बहुत देखते हैं, उस समय हमारे मन में ये शंका जागृत होती है कि मैं कौन सी भाषा का उपयोग करूं, मैं कैसा उच्चार करूं। और समझो कोई बात में बोलने में या उच्चार करने में या कोई पाठ आगे पीछे अगर हो गया तो उसके मन में ये दुविधा निर्माण हो जाती है, मेरा गलत तो नहीं हो गया, मेरा गलत हो गया तो फिर ये मैं वापस करूं या पहले से करूं या आगे चलूं। हम कभी कभी देखते हैं हम प्रतिदिन सामायिक करते हैं, लेकिन सामायिक करते करते पहले जब शुरुआत में इच्छा कार्यक्रम और लोगस का ध्यान करना होता है उस समय कभी कभी हमारे में वो ध्यान नहीं रहता है। हम सीधा हम इच्छा कार्यक्रम हो गया कि 10 उत्तरी हो गई तो सीधा 2 लोगस का ध्यान करते हैं। और जब सामायिक पचकते हैं उस समय ध्यान में आता है अरे मैंने इच्छा कार्यक्रम का ध्यान तो किया ही नहीं, मैंने तो 2 लोगस का ध्यान किया। तो उस समय ऐसी दुविधा निर्माण होगी। उस समय गुरु भगवंत कहते हैं उसके तरफ तुम ध्यान मत दो, ये होना स्वाभाविक है। अगर हम उस पर हम चिंतन करते बैठेंगे ये मेरा गलत हो गया, ये मेरा गलत हो गया, तो तुम भटक जाओगे। क्योंकि अब हमें रास्ता मिल गया है। अब इसमें हम जो भाषा के विषय जो शंका उत्पन्न होगी, जो दुविधा उत्पन्न होगी, उसको तुम ज़्यादा मन पर मत लो, थोड़ा बहुत चिंतन करके आगे चलो। कभी कभी हम पचकान देते समय कोर्सी का अगर देने का होगा तो नौकारसी का दे देते हैं। अब पचकान देने के पश्चात हमारे ध्यान में आया आज भाई साहब ने हमें कोर्सी का पचकान बोले और नौकारसी का दे दिए, तो उस समय तुम ये चिंतन मत करो, आपने दे दिया और उसने धारण कर लिया है। धारण करने वाले के मन में क्या थी? श्रद्धा थी, और वो श्रद्धा से उसके पोरसी के ही पचकान होंगे। भले ही आपने कौन से भी दिए होंगे, लेकिन उसे श्रद्धा थी कि मुझे पोरसी करना है, तो उसे पोरसी के ही पचकान वो हो जाते हैं। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं अगर तुमने सही मार्ग पकड़ लिया है, सही मार्ग की जानकारी हासिल कर ली है, अब आप भाषा में मत उलझो। क्योंकि अब अगर भाषा में उलझ जाओगे तो फिर जैसे पंडित है, पंडित में और साधु में फर्क है कि नहीं? ये पंडित भी शास्त्र का ही ज्ञान करता है
साधु संत भी शास्त्रों का ही ज्ञान करता है, अध्ययन करते हैं, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो आप क्या कहोगे? संत श्रेष्ठ है, पंडित नहीं है। फिर यहाँ संत के बोलने में, लिखने में, ह्रस्व दीर्घ या भाषा में गलती हो सकती है, लेकिन पंडित के भाषा में गलती नहीं होंगी, फिर भी उसका स्टेज नीचे है, गुरु के नीचे है, क्योंकि उनका ध्येय उस शास्त्र में अटक गए वो। लेकिन गुरु का ध्येय क्या है? उनकी दृष्टि कहाँ है? उनकी दृष्टि आगे है। उनके दृष्टि में जैसा अर्जुन को उसके गुरु ने पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, उस समय वो सिर्फ आँख ही कहता है, बाकी दूसरे को वही प्रश्न पूछा है ना। इसीलिए हमारा लक्ष्य कहाँ पर केंद्रित होना चाहिए है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस 11वें गाथा के अंदर भाषा का उल्लेख किया है। अगर पहले उल्लेख करे होते तो हमें उसका ज्ञान नहीं हुआ होता, वो ज्ञान हमारे ऊपर से ही निकल गया होता, उसका लाभ हमें नहीं मिला होता। हर चीज़ का, हर शब्द का पूरे लाभ हमें कैसा मिले, इस ओर गुरु ने ध्यान दिया है। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।